हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को ये ब्रह्मास्त्र 3 के नाम से फंडामेंटल नर्सिंग दे रहा हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और आप इस पेपर के अनुसार ही अभी जो अगले महीने में पेपर होने वाला है यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी का, तो उसकी तैयारी कीजिएगा। आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ये नवंबर 2023 का पेपर है, जो पिछले ईयर नवंबर में हुआ था। तो अब जो है कि नवंबर में होने जा रहा है आपका। तो इसमें देखिए, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा है। आपका क्वेश्चन पहला है, टर्म यूज्ड फॉर डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है, टर्म यूज्ड फॉर डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में कठिनाई के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द। ठीक, क्या होगा? डिस्पेप्सिया नहीं होगा, डिस्फेजिया नहीं होगा, डिस्पनिया। क्या होगा? डिस्पनिया, सी वाला सही होगा। डिसएमनोरिया नहीं होगा। 1.2 में क्या पूछा है? Absence of micturition is called डिसयूरिया, ओलिगूरिया, एन्यूरिया और पायूरिया। तो इसमें भी क्या होगा? एन्यूरिया। ठीक, एन्यूरिया। तीसरा है, पूछा है टर्म यूज्ड फॉर absence ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। ठीक, ऑक्सीजन इन ब्लड, तो क्या हो जाएगा? साइनोसिस नहीं, एनोरेक्सिया नहीं, एनोक्सिया ठीक नहीं, तो क्या होगा? एनॉक्सीमिया। क्या? एनॉक्सीमिया। ठीक। 1.4 में पूछा है इन्फ्लामेशन ऑफ गम इज कॉल्ड। इन्फ्लामेशन ऑफ गम इज कॉल्ड, क्या होगा? ओटाइटिस नहीं होगा, जिंजिवाइटिस, ये बी वाला सही होगा। स्टोमेटाइटिस नहीं होगा, फ्लेबाइटिस नहीं होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव का 1.5 में क्या पूछा है? इनसोम्निया मीन्स अनिद्रा, इनएबिलिटी टू स्लीप। क्या होगा? इनएबिलिटी टू स्लीप, डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है। अब उसके बाद आइए आपको दिखाते हैं कि चूज राइट एंड रॉन्ग वाले में क्या पूछा है। ठीक, राइट एंड रॉन्ग में देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि थोड़ा सा पेपर ब्लर्ड दिख रहा होगा, बट आप अपने यूट्यूब के पिक्चर क्वालिटी हाई कर लीजिएगा। 720 पिक्सल पे कर लीजिएगा तो सही से दिखेगा। तो 2.1 में राइट एंड रॉन्ग में पूछा है। देखिए, राइट एंड रॉन्ग में ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन इज नोन एज साइनोसिस। यस, ये क्या है? सही है। ठीक, ओटोस्कोप इज यूज्ड इन रेक्टल एग्जामिनेशन, ये गलत है। ठीक, कान के एग्जामिनेशन में लिया जाता है। ठीक, उसके बाद आपका तीसरा 2.3 में पूछा है डिक्रीज हार्ट रेट इज नोन एज टैकीकार्डिया। नहीं, ये गलत है, ब्रेडिकार्डिया होगा। ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन एडल्ट। ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन एडल्ट इज 120/80, ये सही है। ठीक है, ये सही है। 2.5 में क्या पूछा है? ट्यूनिंग फॉर्क इज यूज टू टेस्ट द विजन। नहीं, ये गलत है। ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क जो है कि हियरिंग टेस्ट के लिए होता है। ठीक, तो ये है राइट एंड रॉन्ग्स वाले 5 क्वेश्चन थे। आइए अब आपको फिलिंग द ब्लैंक्स वाले बताते हैं। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स में देखिए क्या पूछा है आपको, और बड़ा कर दूं ताकि दिखाई दे। ठीक है, तो इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में देखिए पूछा है द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को क्या कहते हैं? ठीक है, दूसरा 3.2 में क्या? ऑक्सीजन सिलेंडर हैज बॉडी, कैसा होगा? ब्लैक कलर। कैसा? ब्लैक कलर। ठीक है, तीसरा पूछा है फार्मूला टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस इज, तो इसका फार्मूला ये होगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए
पूछा है पस इन यूरिन इज नोन एज पाईयूरिया। क्या? पाईयूरिया। ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट इज कॉल्ड। ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट इज कॉल्ड एनोरेक्सिया। ठीक है। भूख न लगना एनोरेक्सिया कहा जाता है। ठीक। तो ये हो गए फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है। खाली स्थान भरो। उसके बाद आपको देखिए 60 नोट में क्या पूछा है। 60 नोट में आपको पूछा है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रोल। तो 60 नोट वाले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन पूछा है, इसमें से 4 आपको करना है। तो इसमें पहला है, देखिए इसमें पहला है 4.1 में क्या है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए नर्स। ठीक है। तो पहला ये पूछा है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए नर्स। दूसरा है डिस्क्राइब्ड फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है। फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। 4.3 में राइट अबाउट कंफर्ट डिवाइसेस। कंफर्ट डिवाइसेस के बारे में लिखिए। हेल्थ एजुकेशन ऑन ओरल हाइजीन। ठीक है। किस पे? हेल्थ एजुकेशन ऑन ओरल हाइजीन। ठीक। उसके बाद 4.5 में क्या पूछा है, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज इन हेल्थ। ठीक है। स्वास्थ्य में व्यायाम का क्या महत्व है। ठीक। उसके बाद एक्सप्लेन बेसिक ह्यूमन नीड। क्या? एक्सप्लेन बेसिक ह्यूमन नीड, ये पूछा है। अब उसके बाद लॉन्ग में देखिए क्या पूछा है। लॉन्ग में आपको 5.1। ठीक है। 5.1 में क्या पूछा है, डिफाइन एनिमा, राइट इट्स टाइप एंड पर्पज। ठीक है। एनिमा का टाइप बताइए और पर्पज बताइए। उसके बाद इसी में एक क्वेश्चन और पूछा है, एक्सप्लेन सोप वाटर एनिमा। ठीक है। सोप वाटर एनिमा। 5.2 में पूछा है 5.2 में पूछा है डिफाइन डेकुबिटस अल्सर या प्रेशर सोर या बेड सोर, इसी को कहते हैं। ठीक है। राइट अबाउट इट्स प्रिवेंशन। क्या? राइट अबाउट इट्स प्रिवेंशन। एक्सप्लेन इन डिटेल द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केयरिंग ऑफ पेशेंट विथ डेकुबिटस अल्सर। ठीक है। 5.3 में पूछा है डिफाइन पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक। पीपीई के बारे में पूछा है, पर्सनल प्रोटेक्टिव। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ पीपीई। ठीक है। पर्सनल, कोविड में ज़्यादा यूज किया गया था पीपीई, और कितने टाइप का होता है पीपीई ये पूछ लिया है। ठीक है। उसके बाद 5.4 में इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड। इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड। ठीक। क्या पूछा है, इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड। ठीक। तो ये पूछा है। उसके बाद 5.5 में पूछा है डिफाइन हाइपर पायरेक्सिया। क्या? हाइपर पायरेक्सिया, एक्सप्लेन केयर ऑफ पेशेंट विथ राइगर। ठीक है। राइगर मतलब ये होता है जब मलेरिया से ग्रसित बीमार मलेरिया का पेशेंट है, उसको फीवर एक बार आता है, फिर उसके बाद पहले पसीना होगा, पसीना होने के बाद ठंडा लगेगा, फिर उसका नॉर्मल हो जाएगा। तो ये राइगर होता है जो हमसे पढ़े हैं, मैं उसको राइगर के बारे में खूब बढ़िया से बताऊँ। 5.6 में पूछा है डिफाइन फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन लॉन्ग में भी है, दिया है, लेकिन आपको 4 ही करना है। ठीक है। आपको 4 ही करना है, तो इसमें से 4 आपको करना रहेगा। ठीक। तो ये नवंबर 2022 के पेपर हैं। और अब हम आपको नवंबर 2023 का पेपर है ये, और अब हम ना आपको नवंबर 2022 के पेपर, और फिर 21 के, फिर 20 के, फिर 19 के, ऐसे मैं दिखा रहा हूँ आपको आगे। ठीक है। तो उसको नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद उसको सॉल्व कर लीजिए, या इसी के बेसिस पे तैयारी अपनी करिए। आपके पास बहुत टाइम है अभी। ठीक है। अभी मैं आपको इसी में दिखा रहा हूँ, और बाकी अभी जाइएगा नहीं कहीं, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें मिलेगा। ठीक है। सब पेपर ही मिलेंगे। तो देखिए डियर, ये एग्ज़ामिनेशन नवंबर 2022 का फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का पेपर है।
ठीक है। इसको देखिए, देखने से पहले मैं वीडियो में बार बार कहता हूँ कि अपने यूट्यूब की पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लीजिए। ठीक है, सेटिंग से जाके हाई पिक्सल पे देखिए, तब पूरा क्लियर दिखेगा। और ये सारे क्वेश्चन अगर मैं पढ़ने लगूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और लंबा वीडियो हो जाएगा, और इतना टाइम है नहीं आपके पास भी कि मैं अलग अलग वीडियो बनाऊँ अलग अलग, इसलिए मैंने सभी सारे को एक में कर दिया। अब देखिए, ये एग्ज़ामिनेशन दिसंबर 2021 का, 2021 में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में क्या क्या क्वेश्चन आए थे। देखिए डियर, पेपर जो है कि दूसरी जगह से मंगाने में थोड़ा सा ब्लर्ड दिखता है, तो इस वजह से इसमें साफ़ नहीं दिखता होगा। तो आप फिर भी जो है कि साफ़ दिखेगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आप जो है कि इसका यूट्यूब का पिक्चर क्वालिटी हाई कर लीजिएगा, 720 पर देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा दिखेगा। तो ये नवंबर 2021 का। उसके बाद आपका देखिए इधर अगस्त 2019 का। ठीक है, अगस्त 2019 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो वीडियो को पॉज़ कर लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे कुछ भी, कैसे भी, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, इसी बेसिस पे अपनी तैयारी करिएगा। उसका देखिए सितंबर 2018 का। ठीक है, ये पेपर सितंबर 2018 का है। इसमें भी देखिए पिछले क्वेश्चन को 70-80% जो है पिछला पेपर का ही क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, बाकी जो है नया समझ लीजिए कि 10 या 20% ही क्वेश्चन रहेगा। अब उसी 10-20% में जो लोग सिलेबस पूरा नहीं कवर किए हैं वो थोड़ा सा डर जाते हैं कि क्या पूछा था। ठीक है, ये सितंबर 2017 का पेपर है, देख लीजिए, एकदम क्लियर दिखेगा डियर, एकदम क्लियर दिखेगा। हाई पिक्चर क्वालिटी कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ अगला। देखिए ये है अगस्त सितंबर 2016 का पेपर। ठीक है, अगस्त, आपको पता है फंडामेंटल नर्सिंग एंड फर्स्ट एड एक ही पेपर में आता है, साथ में आता है। ठीक है, लॉन्ग में भी एक क्वेश्चन फर्स्ट एड से रहेगा ही, शॉर्ट में भी 2 क्वेश्चन फर्स्ट एड से, कभी कभी 2, कभी कभी 1 क्वेश्चन फर्स्ट एड से रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये अगस्त 2015 के। ठीक है, अगस्त 2015 के क्वेश्चन हैं। ठीक, तो इसमें देखेंगे आप बहुत सारे ऐसे रिपीट हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, कैसे रिपीट हुए क्वेश्चन हैं आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन इसमें जो रखा हूँ ये लगभग सन 2009 या 11 तक के रखा हूँ। ठीक है, अब जो अगस्त 2000, देखिए ये अगस्त 2014 का पेपर है। देखिए अगस्त 2014 में क्या था, उस टाइम 10-10 ऑब्जेक्टिव पूछते थे, 10 ऑब्जेक्टिव और 10 फिलिंग द ब्लैंक्स और 10 ट्रू एंड फॉल्स, तो ये पूछता था। तो पहले ऐसा, लेकिन 14 के बाद से 15 में चेंज कर दिया गया, 5-5 कर दिया गया। ठीक है, इसलिए पेपर कभी कभी 2 पेज में हो जाता था तो दोनों साइड वो प्रिंट करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि इसको कम कर दिए तो एक साइड का पेपर ही बन जाता है और नंबर भी हो जाता है। तो लॉन्ग में वही 4 कर दिए, शॉर्ट में वही 4 कर दिए। बाकी पहले क्या था कि जो लॉन्ग क्वेश्चन था वो जो है कि 15-15 नंबर के आते थे, तो 2 आता था, 2 में से एक ही करना होता था। ठीक है, 15 ये और बाकी उधर 3-3 नंबर के आते थे शॉर्ट में, तो उसको शॉर्ट को भी 5-5 कर दिए और इसको 10-10 कर दिए और 5-5 उसको कर दीजिए, 4-4 क्वेश्चन। ठीक है, और ये अगस्त 2013 का पेपर है, देख लीजिए। 14 से पहले के यानी 13, 12, 11 के जो भी पेपर होंगे उसमें सब 10-10 ऑब्जेक्टिव होंगे, 10 फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे और 10 ट्रू एंड फॉल्स होगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसमें मतलब अब देखिए ये 2012 में फार्मूला टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस दिया है। ठीक है, तो ये मतलब कि अब तक भी पूछ रहा है। इतना जान लीजिए कि पुराने पेपर के बेसिस पे आप तैयारी कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका 70 से 80% रिजल्ट आने में कोई नहीं रोक सकता। बाकी वही बच्चे खुचे जो 10-20% अगर उसका भी आपका, उस पर भी आपका कमांड है तो पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा और रिज़ल्ट बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, देखिए अगस्त 2012 का पेपर है। ठीक, अगस्त 2012 फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फर्स्ट एड। ठीक, तो पेपर इसको देख लीजिएगा, इसमें सब क्लियर दिखेगा डियर, पेपर ज़रा सा भी मतलब कि ब्लर नहीं दिखेगा मेरे ख्याल से। बस खाली आप जो है कि इसको उसमें जो है हाई पिक्चर क्वालिटी में देखिएगा और सभी पेपर को नोट कर लीजिएगा। और इतना जान लीजिए कि पेपर आज जो है कि कितना 11 सितंबर हो गया, समझ लीजिए कि समय आपके पास कम है, लेकिन आप इस यही टाइम है,
यही समय है जो तैयारी कर लेंगे पूरी तरह से बढ़िया। अभी तक आपने साल भर जो भी 8 महीने 9 महीने क्या किया वो मायने नहीं रखता, लेकिन आपका यही समय जो है कि आपको बढ़िया इम्प्रूवमेंट करा देगा। तो इसको लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच डियर। ये देखिए फिर भी मैंने डाल दिया, साफ दिख नहीं रहा था, तो ये 2011 का है, ठीक है डियर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डियर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि जो है कि मैं इम्पॉर्टेंट मटेरियल इसमें डालता रहता हूँ। तो नर्सिंग से रिलेटेड सभी जानकारियाँ, ठीक है, कहाँ पे कब क्या एडमिशन होने वाला है, कितने कॉलेज हैं, कैसे सरकारी, सारी जानकारी नर्सिंग की आप अगर लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, क्योंकि मैं वीडियो जब डालता हूँ तो किसी किसी को पता भी नहीं चलता और वो बार बार मुझे कमेंट करके बाद में पूछता है कि सर वीडियो नहीं डालते क्या, तो क्योंकि नोटिफिकेशन बेल आइकन नहीं दबाए रहते। तो देखिए ये अगस्त 2009 तक का पेपर हमने रखा है इसमें, ठीक है। पहले पैटर्न में क्या आता था, तो इसको पेपर को पूरे आप अपना ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, चाहे नोट कर लीजिएगा, चाहे इसी सॉल्व करिए, कैसे भी करके इसी को सॉल्व करिएगा और आपकी तैयारी एकदम दी बेस्ट होगी। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपका पेपर मस्त जाएगा, अच्छा जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच डियर। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।